हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, इसके हमने अभी तक 5 क्वेश्चन देखे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। तो क्या आंसर आएगा? प्लांट्स विथ fibrous roots have parallel venation in their leaves. For example, grass, wheat, maize, etc. have fibrous roots with parallel venation. मैंने आपको बताया था वेनेशन के बारे में। जो लीव्स में जो वेन्स स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं वेनेशन। 2 टाइप के वेनेशन होते हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फाइब्रस रूट्स होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक प्लांट के फाइब्रस रूट्स हैं तो उसकी वेनेशन कौन सी टाइप की होगी। तो इसका आंसर आएगा, अगर प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, जो वेनेशन होगी वो क्या होगी? पैरेलल। फाइब्रस रूट्स विद पैरेलल वेनेशन। फाइब्रस रूट्स हैव थिन एंड मॉडरेटली ग्रोइंग ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं इनकी थिन ब्रांचेस होती है जो स्टेम से निकलती है। पैरेलल वेनेशन ऑन द अदर हैंड हैज़ लीव्स इन विच द वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेन्स क्या होती है इनकी, इन लीव्स में पैरेलल होती है एक दूसरे की। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, प्लांट की जो वेन्स है लीव्स में, जो लाइंस जैसी आपको दिख रही है वो सारी क्या है? पैरेलल है। तो आप इतना ही आंसर इसमें भी लिख सकते हो, प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, फॉर एग्जांपल ग्रास, व्हीट, मेज एटसेट्रा। इतना भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर एक प्लांट की जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट होगी, लीव्स पे जो वेन्स स्ट्रक्चर जो होगा वो रेटिकुलेट होगा, तो उसकी रूट्स कैसी होंगी? टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी? तो प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स आर लाइकली टू हैव टैप रूट्स। मोस्टली क्या होता है, जो प्लांट्स जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी जो रूट्स होती है वो मोस्टली क्या होती है? टैप रूट्स। फॉर एग्जांपल एक कैरेट या फिर रोज़ प्लांट, इनकी लीव्स में क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन, और इनकी रूट्स क्या होती है? टैप रूट्स। इस फिगर में आप देख सकते हो, जो रूट है इसकी टैप रूट है, बीच में एक मेन स्ट्रक्चर होता है और उसमें साइड में ब्रांचेस जैसी रूट्स होती हैं। और लीव्स भी आप देख सकते हो, इनमें क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल नहीं है। तो टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन। इन टैप रूट्स देयर इज़ वन मेन रूट। एक मेन रूट होती है टैप रूट में, नोन एज टैप रूट, दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द स्टेम। स्ट्रेट ग्रो करती है। इट आल्सो हैज स्मॉलर रूट्स नोन एज लेटरल रूट्स। जो साइड में इनकी छोटी छोटी रूट्स होती है मेन ब्रांच के साइड में, उनको बोलते हैं लेटरल रूट्स। इन लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स आर अरेंज्ड इन ए नेट लाइक पैटर्न। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होती है? वेन्स की पैटर्न क्या होती है? नेट जैसी पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड out whether a plant has tap root or fibrous roots by looking at the impression of its leaves on a sheet of paper। हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देखा था किया था कि एक लीफ को हमने एक वाइट शीट के नीचे रखा था और उस पर पेंसिल से हमने उसके जो इम्प्रेशन आया था शीट पे वो देखा था। तो इसमें बोल रहा है कि क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि एक प्लांट की टैप रूट या फाइब्रस रूट हमें तब पता चलेगा जब हम उसके जो लीफ का इम्प्रेशन है वो शीट के ऊपर देखते हैं। यस, हाँ, हम देख सकते हैं। वी कैन रिकॉग्नाइज लीव्स विदाउट सीइंग देम। यू कैन लुक फॉर द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीफ। आप एक प्लांट की रूट देख सकते हो और उससे आपको पता चल सकता है कि इसके लीव्स कैसे होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स में या पैरेलल वेनेशन होगा। इफ़ द प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट्स देन इट्स लीव्स विल हैव पैरेलल वेनेशन। अगर एक प्लांट की फाइब्रस रूट होगी तो उसकी वेनेशन क्या होगी? पैरेलल वेनेशन। अगर टैप रूट होगी, एंड इफ़ द प्लांट हैज़ टैप रूट्स देन इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अगर टैप रूट होगी उस प्लांट की तो उसकी लीव्स में क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द
नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन आप बुक पे देख सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके नेम लिखना है। ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। ए फ्लावर में क्या होता है, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं, पिस्टल होते हैं। स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स कॉल्ड द एंथर एंड द फिलामेंट। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं जिसको हम एंथर और फिलामेंट बोलते हैं। पिस्टल हैज़ थ्री पार्ट्स कॉल्ड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन, उनको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये क्वेश्चन हमने आज किए 6th, 7th, 8th और 9th। इसके आगे अभी इसके और क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसके नोट्स बनाओ, इनको याद करो। थैंक यू।